मिरासी ने ऊंची आवाज में कहा, मौलवी साहब, चोरी की भैंस आपके बाड़े से निकली है। मौलवी साहब ने घबराकर ऊपर देखा और सकते के आलम में देर तक मिरासी की तरफ देखते रहे। पंचायत ने भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। लोग उठे और आहिस्ता आहिस्ता महफिल गायब होने लगी। मिरासी पैगाम देने के बाद वापस चला गया। मौलवी साहब खफगी शर्मिंदगी में डूबते चले गए। ये कैफियत कुदरती थी। हम जिस खित्ते में रह रहे हैं वहाँ मौलवी साहबान इज्जत और ईमानदारी का निशान होते हैं। ये लोगों को नमाज भी पढ़ाते हैं और उनके कलमे भी सीधे करते हैं और उनके जनाजे भी अदा करते हैं और उनके छोटे बड़े तनाज़ात भी निपटाते हैं। आप अंदाजा कीजिए, इस माहौल में गांव के वाहिद मौलवी साहब पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वो इल्ज़ाम भी गांव की पंचायत में सैकड़ों लोगों के सामने लगाया जाए, तो मौलवी साहब की हालत क्या होगी। इस मौलवी साहब के साथ भी यही हुआ। वो पंचायत में बैठे थे, लोगों के तनाज़ों का फैसला कर रहे थे। मिरासी आया और मौलवी साहब की इज्जत मिट्टी में रोल दी। लोग उठकर घरों को चले गए। मौलवी साहब सर पकड़कर बैठे रहे। मिरासी थोड़ी देर बाद हाँफता कांपता वापस आया। मौलवी साहब के दोनों पांव पकड़े और रोते हुए कहा, मौलवी साहब, मुझे माफ कर दें। चोरी की भैंस आपके बाड़े से नहीं निकली, वो आपके हमसाये ने चोरी की थी और वो वहीं से बरामद हुई है। मुझसे गलती हो गई है। मैं अब घर घर जाकर आपकी सफाई पेश करूंगा। मौलवी साहब देर तक मिरासी को खाली खाली नजरों से देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, नूरदीन, तुम अब जो भी कर लो, इलाके में चोर बन चुका हूँ। लोग मुझे बाकी जिंदगी चोर मौलवी ही कहेंगे। मिरासी ने मौलवी साहब से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन मौलवी साहब की बात हकीकत थी। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज इज्जत ही होती है। ये अगर एक बार दागदार हो जाए तो दोबारा साफ नहीं होती।